सर्ट करते हैं। तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जैसे वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो बबल ओके, अब ये कैपिलरी जस्ट ऊपर गई है, ठीक है। के लिए ये है कैपिलरी, तो आपको कैपिलरी का यूज करना है, ठीक है। अब रुको, लैब में ही जाने वाले हैं तो पहले हम देख लेते हैं फटाफट कुछ थियरी, तब लैब में जाएंगे, तब मजा आएगा। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकल्स नहीं करते, ठीक है, बाद में आप वाइवा के लिए यहाँ यहाँ दौड़ते हो। तो ये टू जेड प्रैक्टिकल्स आपको वाइवा प्लस प्रैक्टिकल्स रूम में ले जाके कि कैसे प्रैक्टिकल्स आपको करना है, तो सारी चीजें यहाँ पे हम बताते हैं। ओके, तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और रेडी प्रैक्टिकल को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। सो बच्चों, आप जो प्रैक्टिकल्स यहाँ पे देख के या फिर जो थंबनेल क्लिक करके यहाँ पे प्रेजेंट हुए बच्चा, वो है बेसिकली आपका बॉलिंग पॉइंट। और फटाफट हम लोग देखेंगे कि आज जो हमें बॉलिंग पॉइंट्स करना है उसका बेसिकली एम क्या है। तो आज जो हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने वाले वो है आपका बॉलिंग पॉइंट। और बॉलिंग पॉइंट का अगर डेफिनेशन आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बॉलिंग पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट कि द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज बिकम इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट बॉइलिंग पॉइंट। यही इसका डेफिनेशन होता है। लेकिन आज हम इस प्रैक्टिकल्स में करने क्या वाले हैं, तो ये हमारा एम टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब आपको एक लिक्विड, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लिक्विड का होता है। यहाँ पे मैं आपके वाइवा क्वेश्चन भी कवर कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल्स तो अभी जस्ट स्टार्ट कराने वालों लैब में ले जाके। ठीक है, आपको बिल्कुल रुके रहना है मेरे साथ, थोड़ी सी बातों को मेरे ध्यान देना है, अदरवाइज फिर वाइवा के लिए यहाँ वहां भटकने से अच्छा कि मेरे से ही पढ़ लो। ठीक है, चलो देखो। तो अब यहाँ पे जो पहले एक चीज तो आपको याद रखनी है कि लिक्विड का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा होता है? लिक्विड। लिक्विड का क्या होता है बच्चा? हमेशा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये चीज तो आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद हो गई होंगी। ठीक है, कि लिक्विड का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। अब इस बॉइलिंग पॉइंट में करते क्या है, तो जैसे आपका लिक्विड बॉइल होना शुरू होता है उस टेम्परेचर्स को हम नोट करते हैं और वही हमारा क्या होता है बच्चा? बॉइलिंग पॉइंट। वही हमारा क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हो फटाफट आपको लैब की तरफ लेके चलता हूँ और ये प्रैक्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कैसे करना है आपको सारी चीजें यहाँ पे करके दिखाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा, तो बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ये है कैपिलरी, तो आपको कैपिलरी का यूज करना है, ठीक है। अब तो ये कैपिलरी का यूज करना है आपको। अब कैपिलरी में दो इंड होते हैं, दो ओपन इंड होते हैं, तो एक इंड को आपको ना सील करना हो, तो मैं एक इंड को क्या करूंगा? सील कर दूंगा। इसके लिए मैं फटाफट बर्नर्स ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। बर्नर्स में ऑन कर लिया और एक इंड को फटाफट क्या करूंगा? सील करूंगा, ठीक है। आप ये देख पाएंगे, एक इंड को मैं क्या कर दूं? सील कर दूं। मैंने एक इंड यहाँ पे सील कर दिया है। अब मुझे जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मान लो मुझे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुझे फाइंड आउट करना है उसको मैं सोडियम फ्यूजन ट्यूब में लूंगा। कहाँ लूंगा उसको मैं? सोडियम फ्यूजन ट्यूब में, ठीक है। तो सोडियम फ्यूजन ट्यूब में मैं क्या करूंगा? इस कंपाउंड्स को ले लूंगा। जिस जो भी कंपाउंड आपके टीचर्स देंगे, आपके टेस्ट ट्यूब वगैरह में देंगे, आप उस कंपाउंड को इसमें क्या कर लीजिए? भर लीजिए। अब इसको क्या करना है? देखो ये जिस जिस ये देखो, ये मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे, ऑर्गेनिक लिक्विड यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब जो इंड आपका क्लोज्ड है, ठीक है, वो बिल्कुल ऊपर रहेगा और जो इंड आपका ओपन है वो कहाँ रहेगा? इस लिक्विड के अंदर आपको डाल के थर्मामीटर से क्या करना है? बहुत ही अच्छे से बांध देना। तो पहले मैं काम करता हूँ, मैं पहले थर्मामीटर के बेस को, ये दोनों को अच्छे से क्या करता हूँ? यहाँ पे बांध ही देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थर्मामीटर से इस फ्यूजन ट्यूब को बांध लिया और इसमें हमारा लिक्विड है। क्या है बच्चा? इसमें हमारा लिक्विड। अब आपको क्या करना है? आपको बर्नर लेना है, उसके ऊपर स्टैंड रखना है, ठीक है, वायर गॉज रखना है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको ये बीकर रखना है, जिस बीकर में पैराफिन ऑयल है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है? थर्मामीटर को ये स्टैंड पे सस्पेंड कर देना। और इस टाइम बिल्कुल आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो भी थर्मामीटर है, चाहे कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, ये बिल्कुल कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, ना इसका बेस, ना ही इसका कोई सर्कुलर साइड वाला पार्ट, कुछ भी टच नहीं होना चाहिए। और जो भी आपने लिक्विड लिया है वो लिक्विड को याद रखना है कि कैपिलरी आपकी डीप नहीं होनी चाहिए पैराफिन ऑयल में, अदरवाइज आपकी जो वो है, जो टेम्परेचर है वो गलत आएगा, ठीक है। याद रहेगा ये सब चीजें? ओके, चलो। तो मैंने, और दूसरी चीज, जितना लिक्विड का पार्ट है वो आपके पैराफिन ऑयल में क्या होना चाहिए? डीप होना ही चाहिए। अब मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब देखो, ये है कैपिलरी। कैपिलरी का एक इंड सील है, दूसरा इंड ओपन है। तो जो सील वाला इंड है वो ऊपर रहेगा और जो क्लोज वाला इंड है, सॉरी, जो क्लोज वाला इंड है वो ऊपर रहेगा, जो ओपन वाला इंड है वो नीचे जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं हीटिंग चालू करूंगा और आपको देखना है कि इसमें बबल्स कब आते हैं। जैसे बबल्स आने स्टार्ट होंगे और कैपिलरी ऊपर चले जाएगा, ठीक है, उसी पॉइंट को हमें नोट करना है। मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज। पहले मैं यहाँ पे टेम्परेचर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो लिक्विड का क्या होता है? बॉइलिंग होता है, ठीक है। तो लिक्विड का ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, मैंने यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। थर्मामीटर भी यहाँ पे राइज हो रहा है धीरे धीरे। अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे जब जैसे बच्चा कंटिन्यूअस बबल आएगा, ठीक है, आपको ये
टेम्परेचर बंद कर देना और कुछ टाइम बाद ये कैपिलरी ना हल्का सा ऊपर चली जाएगी, सोडियम फ्यूजन ट्यूब बहुत ही हल्का सा ऊपर जाएगी, ठीक है। और उसी पॉइंट को बच्चा आपको नोट करना और उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं उसी को? बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। हीटिंग यहाँ पे चालू हो चुकी है, टेम्परेचर भी राइज होना शुरू हो चुका है। अब देखेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो बॉईल कौन से टेम्परेचर पे होता है। बच्चों देखो, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल्स बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है एक टीचर का। आप तो देख ही रहोगे किस हिसाब से हमें स्वेटिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लैब में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो अगर आपको ये वीडियोस बच्चा अच्छा लगता हो, अगर आपको लगता हो कि आपके टीचर्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज आपका एक सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए बनता है और प्लीज शेयर कर देना इस वीडियो को एंड लाइक भी कर देना, ओके। चलो हम फोकस करते हैं अपने प्रैक्टिकल्स के ऊपर। देखते हैं कि हमारे कैपिलरी के अंदर, सॉरी ये सोडियम फ्यूजन ट्यूब के अंदर कब बबल्स आना स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक एक सिंगल बबल कैपिलरी के अंदर आप देख रहे होगे आना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखिए कैपिलरी के अंदर सिंगल बबल्स आने शुरू हो गए, ठीक है। दिख रहा है क्या सबको? यस, कैपिलरी के अंदर छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं अभी। अब ये बबल्स तेज हो जाएंगे तो मैं टेम्परेचर बंद कर दूंगा, ओके। देखो बबल्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब ये बबल्स आने स्टार्ट हो गए तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये बबल्स अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे ये बबल्स यहाँ पे आना स्टॉप हो जाएगा और उसके अंदर एक कैपिलरी है, ठीक है। एक कैपिलरी है उस फ्यूजन ट्यूब के अंदर। जैसे ही वो ऊपर जाएगा मैं उसी पॉइंट को क्या करूंगा, नोट करूंगा। फिलहाल मेरा जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। ओके, अब ये कैपिलरी जस्ट ऊपर गई है, ठीक है। जस्ट आपको दिखा रहेगा कैपिलरी ऊपर गई है और यही टेम्परेचर मुझे नोट करना है। सो दैट इज आवर 79, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि देखो एक टाइम ऐसा होता है कि जब जो हमारा फ्यूजन ट्यूब होता है उसके अंदर जैसे हम कैपिलरी इंसर्ट करते हैं, तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जैसे वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो बबल्स आना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें वहाँ पे एट दैट पॉइंट को हमें कंसिडर करके टेम्परेचर नहीं लेना है, ठीक है। कहाँ पे टेम्परेचर लेना है हमें? जैसे ये गैस को बंद कर देना है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा है कि बबल धीरे धीरे रुकते रुकते ना कैपिलरी ऊपर के साइड मूव हो जाएगी और उसी पॉइंट को आपको नोट करना है। वही आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट ऑर्गेनिक लिक्विड, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल्स बहुत ईजी, फटाफट हम रिजल्ट देख लेते कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स डिग्री सेल्सियस में मुझे कितना मिला था, 79। अगर मुझे इसको कैल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा और जो भी आंसर्स मिलेगा कैल्विन में मिलेगा आपको। तो ये प्रैक्टिकल्स बच्चा बहुत ईजी है और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स के लिए आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू।